एसआईटी की रिपोर्ट में जो खुलासा हुआ है वो बड़ा हैरान करने वाला है कि आरोपी किस तरह से बेखौफ चोरी की वारदातों को लंबे वक्त से अंजाम दे रहे थे। और सीसीटीवी फुटेज क्योंकि सिर्फ पिछले 45 दिनों का है इसलिए उसी की जानकारी सबूत के रूप में सामने आई है, लेकिन ये चोरी बैंक अकाउंट की डिटेल्स बताती है कि लंबे वक्त से चल रही थी। आरोपी बेखौफ चोरी को अंजाम दे रहे थे, नोटों की गड्डियों को कपड़ों में छिपाते दिखे। एसआईटी की तरफ से बताया गया जूतों में भी नोट की गड्डियां छिपाई गईं, ये भी एसआईटी ने अपनी रिपोर्ट में लिखा है। नोटों की गड्डियों के अलावा खुले नोट भी उन्होंने बार बार चोरी किए, इसके 70 सबूत मिले हैं। तो इस वक्त की बड़ी खबर, बड़ी जानकारी लगातार हम आपको दे रहे हैं। और हुसैन, ये कुछ और तस्वीरें सामने आई हैं, रिपोर्ट में कुछ और बातें कही गई। ये जो डिटेल है इसमें आप जो पीला सा हिस्सा देख रहे हैं, जो फुटेज एसआईटी को मिली उसमें क्या है, जो उपलब्ध फुटेज जो लगभग 27/4/2026 से 5/6/2026 के बीच की है, इस तक की अवधि को उसमें यही डेटा अभी हासिल हुआ। गणना कक्ष के अंदर बार बार ऐसी घटनाएं दृष्टिगोचर हुई जिनमें गणना कार्य में लगे कुछ कर्मचारी नोटों की गड्डी और खुले नोटों को अपने कपड़ों में, जेबों में, जूतों में और दूसरी जगह पर, ये वो डिटेल लिखी हुई कि किस तरीके से, एक तो ये कि पिछले 45 दिनों का डेटा ही उनको मिल पाया है, 27 अप्रैल से 5 जून तक का ही सीसीटीवी फुटेज मिल पाया है। कर्मचारी चोरी करते हुए साफ साफ इस फुटेज में दिखाई दे रहे हैं। नोटों की गड्डियां कभी जूतों में छिपाई जा रही हैं, कहीं मोज़ों में छिपाया जा रहा है, कहीं कपड़ों में छिपाई जा रही हैं। ये सारी डिटेल, अब इसमें जो नाम आ रहे हैं, अविनाश शुक्ला, मनीष यादव, बार बार गड्डियां चुराते देखे गए। अनुकल्प, लवकुश, करुणेश और ये सारे लोग चोरी करने में मदद कर रहे हैं। रमाशंकर मिश्रा भी गड्डियां चोरी करते हुए अपने कपड़ों में, जूतों में छिपाते हुए देखे गए। ये बहुत इंपॉर्टेंट इसका हिस्सा है जो आपने देखा कि जो तारीख है, सिर्फ 45 दिनों का चूंकि फुटेज मिल रहा है, इसलिए ये पहले की डेट में कब कब कैसे कैसे चोरी हुई उसकी डिटेल एसआईटी नहीं बता पा रही, लेकिन बैंक खातों से इस बात की तस्दीक हो रही है कि इनके बैंक खातों में इतना पैसा आया है, तो आखिर ये पैसा कहां से आया, ये साफ हो रहा है। और रुचि कुमार, अभय पराशर, हमारे दोनों सहयोगी इस वक्त हमारे साथ लाइव जुड़ चुके हैं। सबसे पहले रुचि का रुख कर लेते हैं। रुचि, एसआईटी की जो रिपोर्ट सामने आई है वो बहुत सारी चीजों को बड़ा क्लियरली बता रही है। चोरी हुई है, चोरी सिर्फ पिछले 45 दिन नहीं, उससे पहले भी हुई है, बस उसका फुटेज नहीं है। लेकिन बैंक अकाउंट में जो इन आरोपियों के पैसों की संख्या में इजाफा हुआ है वो इस तरफ साफ इशारा कर रहा है। इसके अलावा कई बड़े नामों को भी जिम्मेदार एसआईटी मान रही है, क्योंकि जिन नियमों का पालन उनकी जिम्मेदारी थी कराना, वो उनकी तरफ से नहीं कराया गया। और एक और महत्वपूर्ण बात रुचि इस रिपोर्ट में कि अगर हम चंपत राय की बात करें तो पुलिस की तरह उन्होंने काम किया और लाखों की बरामदगी तो उन्होंने इन चोरों से खुद की। चलिए वापस रुचि का रुख करेंगे। अभय भी लगातार हमारे साथ बने हुए हैं। अभय, अगर आप मुझे सुन पा रहे हैं तो एसआईटी रिपोर्ट में जो खुलासे हुए हैं वो बड़े चौंकाने वाले हैं, और ये सभी ने स्पष्ट हो गया है सभी को कि 6 लोग तो बिल्कुल लाइव चोरी करते हुए कैप्चर हुए हैं। चलिए, हमारे दोनों सहयोगियों से हम संपर्क करने की कोशिश करेंगे, लेकिन एसआईटी की जो रिपोर्ट सामने आई है उसके अलग अलग पेजों में ये डिटेल लिखी गई है, जिसमें अविनाश शुक्ला का नाम है, अनुकल्प मिश्रा, लवकुश मिश्रा, इसके अलावा मनीष कुमार यादव, करुणेश पांडे, रमाशंकर मिश्रा, कैसे इन लोगों की संलिप्तता इस चोरी में पाई गई। और जिक्र टिन्नू यादव का भी है, जिसके पास उन बक्सों की चाबी थी जिसमें चंदा रहता था। मनीष यादव को लेकर एसआईटी का बड़ा खुलासा हुआ। टिन्नू यादव के भतीजे मनीष पर एसआईटी का खुलासा आई है। भर्ती के बाद से 4 हफ्ते के अंदर उसने चोरी शुरू कर दी। 15 अप्रैल को उसकी भर्ती हुई और 11 मई से उसने चोरी शुरू कर दी। मनीष यादव को टिन्नू ने ही भर्ती करवाया था। ये जो तस्वीर देख रहे हैं आप मनीष यादव को, ये टिन्नू यादव का भतीजा है। इसको उसी ने भर्ती करवाया था और इसने अपने भर्ती होने के बाद, यानी नौकरी मिलने के कुछ ही दिनों के बाद, वहां चोरी शुरू कर दी। तो लगातार टिन्नू यादव पर सवाल खड़े हो रहे हैं, और सवाल इस लिहाज से भी खड़े हो रहे हैं कि बहुत सारे लोग जिनकी भर्ती कराई गई वो इन्हीं के रिश्तेदार थे। चलिए एक बार फिर से आपको ये डिटेल यहाँ बताते हैं। देखिए, यहाँ जो आप पीला सा हिस्सा देख रहे हैं,
इसको हम यहाँ थोड़ा और बड़े उसमें आपको दिखा रहे हैं। मनीष यादव जो है वो चोरी करते हुए फुटेज में पाया गया, उसे रंगे हाथों फुटेज में पकड़ा गया है। ताऊ रमाशंकर उर्फ टिन्नू की सिफारिश की वजह से उसकी भर्ती हुई। 15 अप्रैल 2026 को उसको यहां पर नौकरी का काम मिला और 11 मई से 15 अप्रैल से सिर्फ 11 मई का वक्त बीच का गुजरा है और 11 मई 2026 से उसने चोरी की शुरुआत कर दी है, जो सीसीटीवी फुटेज में बिल्कुल साफ वो देखा जा सकता है। अब ये दो तस्वीरें हैं। ये टिन्नू यादव इतने पावरफुल हो गए थे कि इनके पास दान पत्र की जो है तमाम चाबियां थी और यही एसआईटी इस बात को लेकर के हैरान है कि आखिर इनको ये अथॉरिटी कहां से मिली कि सारे दान पात्र की चाबियां उनके पास है। और इन्हीं के रिकमेंडेशन पर ये मनीष यादव जो भतीजे हैं टिन्नू यादव के, उनकी अपॉइंटमेंट उनका हुआ और उनकी अपॉइंटमेंट 15 अप्रैल 2026 को होती है और उसके बाद 11 मई आते आते वो चोरी के काम की शुरुआत भी कर देते। जी, आरोपियों ने बार बार राम मंदिर का चढ़ावा चुराया है, इस बात का भी एसआईटी ने खुलासा किया है। 70 बार आरोपी चढ़ावा चोरी करते दिखे हैं। एसआईटी ने इस बात का जिक्र अपनी रिपोर्ट में किया है। 27 अप्रैल से 5 मई के बीच का जो सीसीटीवी फुटेज सामने आया है उसमें ये आरोपी चोरी करते हुए साफ तौर पर दिख रहे हैं। 27 अप्रैल 2026 से पहले भी चढ़ावे की चोरी हुई थी। इस बात को लेकर भी एसआईटी ने क्लैरिटी दी है और बताया है और इसका आधार एसआईटी ने दिया है कि ये जो तमाम आरोपी हैं इनके बैंक अकाउंट के इनके खातों की जब जांच की गई तो उसमें जो रकम पाई गई, जो डिपॉजिट अलग अलग तारीखों में हुआ था, उससे पता लग रहा था कि ये चोरी पहले से चल रही है। तो लगातार बड़ी खबर एसआईटी की जो रिपोर्ट सामने आई है। एक और पन्ने की जो डिटेल है वो आपके सामने रखते हैं। अब देखिए ये जो हिस्सा है, ये हिस्सा एसआईटी की रिपोर्ट का ये बता रहा है कि सीसीटीवी फुटेज 27/4/2026 से 5/6/2026 के बीच की मौजूद है जो अवेलेबल हुआ। इसी को हमने बड़े शक्ल में देखिए यहां पर लिखा है। 70 बार चढ़ावा चोरी के सबूत एसआईटी को सीसीटीवी फुटेज में दिखाई दिए। 27 अप्रैल से 5 जून के बीच का जो डेटा मिला, सीसीटीवी फुटेज मिला है, सीसीटीवी में 70 बार आरोपी चोरी करते हुए दिखाई दे रहे हैं। साफ साफ बिल्कुल दिख रहा है सब कुछ। 27 अप्रैल 2026 से पहले भी चढ़ावे की चोरी होती हुई रही है, यह भी एसआईटी मान रही है, लेकिन चूंकि उसका कोई फुटेज अवेलेबल नहीं है इसलिए उसको इस तरीके से प्रूव नहीं किया जा सकता। लेकिन जो आरोपी हैं उनके बैंक खातों के जो ट्रांजैक्शन है वो ये बता रहे हैं कि पहले के वक्त में भी, इन 45 दिनों से पहले के वक्त में भी चोरी होती रही है, क्योंकि उनके बैंक में जिस तरीके से पैसे आते और जाते रहे वो ये बता रहे हैं। अब एक जो अगला हिस्सा इस रिपोर्ट का है वो क्या कहता है, देखिए उपलब्ध जानकारी के अनुसार इन व्यक्तियों की जो मासिक तनख्वाह है वो 20,000 है और कटौतियों के बाद जो पैसे डिडक्ट होते हैं अलग अलग तरह के, अलग अलग उसके, वो उसके बाद 15,000 रुपए थी। अब इसी को हमने जरा बड़ा करके यहां पर आपके लिए रखा है। 20,000 की सैलरी कट करके 15,000 उनको हाथ में आती थी। अब चढ़ावे की रकम से मकान और जमीनें उन्होंने खरीदी हैं। अब जाहिर है कि 15,000 की सैलरी में इतनी सारी चीजें तो मुमकिन नहीं थी। अभी और जांच की जरूरत है, इसीलिए 7 दिनों की रिमांड कोर्ट से मांगी गई है कि, और कोर्ट में एक अर्जी लगाई गई पुलिस की तरफ से जिसमें रिमांड की मांग की गई है। चोरी की रकम, अब ये सारी डिटेल जो इस वक्त आप देख रहे हैं, जो भी चोरी हुई उसी चोरी के पैसों के जरिए जमीनें खरीदी गई, प्रॉपर्टी बनाई गई और बहुत सारी चीजों में इन्वेस्ट किया गया। इन्हीं की सारी डिटेल खंगालने के लिए अब पुलिस जो है वो इन आरोपियों की रिमांड चाहती है। और हमारे सहयोगी रुचि अभय हमारे साथ जुड़ चुके हैं। रुचि, देखिए एसआईटी ने ये लिखा है कि चोरी हुई, सीसीटीवी फुटेज आई और ये भी मेंशन किया है कि चोरी की रकम को इन्होंने कैसे ठिकाने लगाया, और ये भी पता लगा है कि बैंक खातों में रकम को छुपाने की कोशिश की गई, जमीनें खरीदी गई, प्रॉपर्टी बनाई गई और रिश्तेदारों तक को दी गई। और क्या क्या खुलासे किए हैं? देखिए, सबसे बड़ी बात, आप जो पूरी इस एसआईटी की जो प्राथमिक रिपोर्ट है इसको पढ़ेंगी तो डॉक्टर अनिल मिश्रा पर बहुत गंभीर इसमें बातें लिखी गई हैं कि डॉक्टर अनिल मिश्रा जिनके ऊपर जिम्मेदारी थी, जो काउंटर सेंटर था उसकी, उन्होंने स्टेट बैंक के साथ एमओयू साइन किया था, उनकी जिम्मेदारी थी वहाँ सुरक्षा को देखने की, उनकी जिम्मेदारी थी कि सीसीटीवी की वो निगरानी करे। उनकी लापरवाही के बारे में बहुत ज़्यादा चीज़ें इस एसआईटी की रिपोर्ट में लिखी गई हैं। यानी ये संकेत करता है, ये समझा जा सकता है कि आने वाले दिनों में डॉक्टर अनिल मिश्रा के लिए काफ़ी ज़्यादा मुश्किलें खड़ी हो सकती हैं।
आपने कल भी देखा कि जो ट्रस्ट की मीटिंग थी उसके बाद जो बयान दिया गया उसमें चंपत राय को तो बहुत डिफेंड किया गया, उनका कहा गया कि बहुत योगदान है, वो बहुत मेहनती हैं, लेकिन डॉक्टर अनिल मिश्रा के बारे में एक भी लाइन उसमें नहीं कही गई। तो एक तरह का ये संकेत समझ सकते हैं कि आने वाले दिनों में डॉक्टर अनिल मिश्रा भी जांच के घेरे में आएंगे। उनसे पूछताछ पहले ही हो चुकी है और एसआईटी भी कर चुकी है, अयोध्या पुलिस भी उनसे पूछताछ, अभी अयोध्या पुलिस ने नहीं की है, एसआईटी ने उनसे पूछताछ की है। दूसरी बड़ी बात, आप पूरी रिपोर्ट में देखिए, उसमें सिलसिलेवार तरीके से लिखा है कि किस तरह से जो वहाँ पे लोग लगे थे गणना करने के लिए वो कोई नियम का पालन नहीं करते थे। उसमें लिखा है कि कुछ भी कपड़े पहन के चले जाते थे, खाने पीने का सामान ले जाते थे, मोबाइल ले जाते थे, गड्डियों के आसपास बैठे रहते थे और गड्डियां अपने पास रख देते थे। बाथरूम का रुचि, जैसा कि बता रही अनिल मिश्रा के बारे में गड्डियां मिली हैं।